है महाभारत एक उदाहरण सृष्टि के सिद्धांत का, पुण्य के सूर्योदय का और पाप के सूर्यास्त का। आओ हम सब मिल के बूझें इस इतिहास का। अब तक हमने जाना राजा शांतनु ने देवी गंगा के साथ विवाह कर उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ, जो बाद में अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती नाम की कन्या से हुआ, जिनके उनके दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की युवावस्था में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका नाम की दो कन्याओं के साथ हुआ। अंबिका से विचित्रवीर्य के धृतराष्ट्र नामक पुत्र हुआ, जो कि अंधे थे, और अंबालिका से विचित्रवीर्य के पांडु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। अंबिका की एक दासी से विदुर नाम के बच्चे का भी जन्म हुआ। जब ये बड़े हुए तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की कन्या गांधारी के साथ करा दिया गया और पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ करा दिया गया। पांडु के 5 पुत्र थे, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इधर गांधारी 100 पुत्रों और एक कन्या की माता बनी और इनके पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। कौरवों और पांडवों में आपसी कलेश रहता था, पर खेलते कूदते ये सब बच्चे धीरे धीरे हस्तिनापुर में बड़े हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने इन सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा करी और बड़े होने पर दुर्योधन, क्योंकि पांडवों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने लाक्षागृह की योजना रची। लाक्षागृह में किसी तरह पांडु और कुंती आग से बच गए और अपना जीवन बचाकर वहाँ से निकल गए। जब वह वन में घूम रहे थे, तब भीम का विवाह हिडिंबा नाम की एक कन्या से किया, जिसका घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। और आगे जाकर अर्जुन ने स्वयंवर में जाकर द्रौपदी को जीत लिया और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करा दिया गया। 5 पांडव और द्रौपदियों की विवाह की खुशखबरी चारों तरफ फैल गई। ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंची। इस खबर को सुनकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब बहुत प्रसन्न थे, पर धृतराष्ट्र इस खबर को सुनकर खुश नहीं थे। पर लोक निंदा की वजह से धृतराष्ट्र ने खुश होने का दिखावा करा और भीष्म पितामह के आग्रह पर और गुरु द्रोणाचार्य की सलाह पर धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल नरेश के पास 5 पांडवों और द्रौपदी को लाने के लिए भेज दिया। जब विदुर पांचाल नरेश के पास चले गए, तब एक दिन दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी चारों धृतराष्ट्र के पास आकर बोलते कि देखो द्रोणाचार्य कितने कुटिल हैं, खाते तो वो धृतराष्ट्र के दिए हुए धन का हैं, पर तरफदारी करते हैं वे पांडवों का। यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और उन्हें अपने बेटों के बारे में चिंता सताने लगी। उधर विदुर ने जाकर पांचाल से पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को हस्तिनापुर वापस लिवा लाए। पांडवों की आने की खबर सुनकर हस्तिनापुर को नगरवासियों ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया और उनका खूब भव्य स्वागत करा। जब पांडव राजभवन में पहुँचे तो उन्होंने बड़ों का नमस्कार कर आशीर्वाद लिया। सब पांडवों को कुंती और द्रौपदी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर उन्हें आधा हस्तिनापुर का राज्य देकर ये कहा कि तुम अब खांडवप्रस्थ जाकर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाओ और आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे अब पांडवों और कौरवों में जो द्वेष है उसे ख़त्म किया जा सके। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की बात मान ली और वे खांडवप्रस्थ जाने को तैयार हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, माना कि खांडवप्रस्थ आज एक घना जंगल है, पर यह कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों की राजधानी होती थी। तुम अपनी मेहनत से फिर से खांडवप्रस्थ को बसाओ। और धृतराष्ट्र और सभी बड़ों से आज्ञा लेकर युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ माता कुंती और द्रौपदी को लेकर खांडवप्रस्थ के लिए निकल पड़े। खांडवप्रस्थ एक बहुत बड़ा घना जंगल था। पांडवों ने बहुत मेहनत कर उसे एक सुंदर नगर के रूप में बसाया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ की प्रजा पांडवों से बहुत खुश थी, इसीलिए
पांडवों की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। धीरे धीरे सभी राजा इंद्रप्रस्थ को मान सम्मान देने लगे। पांडवों ने 13 वर्ष तक इंद्रप्रस्थ पर अच्छा से राज किया और इंद्रप्रस्थ की ख्याति को चारों तरफ फैलाया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण। देवी गंगा।